सो दल दल में पहिया हम डट डट समर करी खेतन में ओ कुंती के छैया डट डट मेरी सुनियो कन्हैया मौका नहीं बड़ मारन याद रखना मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, आज उसी समय जवाब दिया ये क्या कर रहे हो, ये तो अधर्म की लड़ाई हो रही ना। अरे कहा था कि क्षत्रिय नियंता होगा तो पार नहीं करेंगे। बोले अच्छा अब धर्म की याद आ रही है? उसी समय आरे आतुरे चलायो करण भी तरक सपे फेरी मेरे भैया खाली कौन नहीं पायो छल करी गई कुंती मैया खाली चतुरैया छिपकी बड़ पार थने मारो डूब गई जगी नैया। याद रखना मेरे भैया, आज उसी समय कर्ण अंतिम सांसें भरने लगे और जब अंतिम सांसें भरने लगे हैं उसी समय विचार किया है कहा आज भगवान ने अर्जुन से कि कर्ण बहुत बड़ा दानी है, चलो इससे हम कुछ मांग लेते हैं। तो पास में पहुंचे, ब्राह्मण भेष धारण किया, बोले मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। क्या मांगने आए हैं आप? यहाँ तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन दांत में सोना लगा था, सोना पत्थर को उठाया, दांत में मारा, सोना दिया, बोले लो। याम खेतों में पड़े, घर पे होते तो बहुत कुछ देते। बोले हम ये बिल्कुल नहीं लेंगे, ये तो दूषित हो चुका है, ये दूषित हो चुका है। धनुष बाण को उठाया, जमीन पे मारा, जल की धारा निकली, धो करके दिया। लेकिन एक बात कही, प्रभु आपने तो मांग लिया, लेकिन आपसे हम मांगना चाहते हैं। कर्ण ने कभी अपनी जिंदगी में किसी से नहीं मांगा, दिया ही दिया है, लेकिन लिया नहीं। एक बार मांगा, कब? जब कर्ण ने दान दे दिया है, उसके बाद कहा प्रभु मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहते, मेरी इच्छा ऐसी है, मेरे मरने के बाद मेरी लहस को ऐसी जगह पे जलाना जो तुम्हें कहीं पाप नजर ना आए। इतना कह करके प्राणों को छोड़ दिया। हर जगह देखते रहे प्रभु,
कहीं धर्म दिखाई नहीं दिया, अपने हाथ की डेरी हथेली पे लहस को जला दिया। और जलाने के बाद आज घर पे आए हैं। 18वें दिन दुर्योधन की जंगा को फाड़ दिया, चिल्ला रहा है। इधर अर्जुन जब आए तो अर्जुन अपने मन में रीझ रहे, मेरी मैया बड़ी खुश होगी, आज हम कर्ण को मार के आए। खबर मिली कुंती को तो कुंती तो रोने लगी, बेटा आज तुम बहादुर को नहीं मार के आए, आज तुम सगे भाई को मार के आए। कर्ण तुम्हारा भाई था? बोले भाई हाँ। कैसे? बोले बेटा वो मेरे कुआरेपन पे पैदा हुआ था, समाज की लोक लज्जा के कारण मैंने संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया था। कर्ण ने जवाब दिया, अर्जुन ने, मैया ये बात तुम मुझे आज बता रही हो, आज बता रही हो, अगर तुम ये बात मुझे पहले बता देती तो कर्ण मारा नहीं जाता, कर्ण अपने भाइयों का होता, मारा नहीं जाता। उसी दिन जब रोने लगे धर्मराज युधिष्ठिर आए, खबर मिली तो स्त्री जाति को श्राप लगा दिया कि आज के बाद स्त्री के पेट में कभी बात नहीं रुकेगी। ये बात बिल्कुल सत्य है कि माताओं के पेट में बात नहीं रुकती है। अजवा के देखिए मैंने, हमारे भाइयों के पेट में बात रुक जाएगी लेकिन इनके पेट में कभी बात नहीं रुकती है। याद रखना, उसी समय दुर्योधन रो रहा है, चिल्ला रहा है, सब मारे गए युद्ध भूमि के मैदान में। द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा नहीं मारा गया। पास में पहुंचा और कहा, बोले आपकी कोई अंतिम इच्छा बताइए? बोले हाँ, हम पांडवों के शीश देखना चाहते हैं। देखिए अश्वत्थामा पांडवों के शीश देखना चाहते हैं। दुर्योधन ने कहा, लिखा है कि हरदी जरदी ना तजे और खटरस तजे ना आम और चून सपेती ना तजे ना आदति तजे गुलाम। दुष्ट अपनी दुष्टता को कभी नहीं छोड़ता है, नीचता को कभी नहीं छोड़ता है। अच्छा, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए परीक्षित जी? कोई इंसान अगर मर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। जितनी उम्र आपकी है ऐसी एक दादा रहे, उनकी इतनी उम्र रहे और अब इनकी अंतिम सांसें रहे, बस जा ये रहे थे। तो उनके लड़कन ने जवाब दिया और कहा कि आपकी कोई अंतिम इच्छा आप बताइए। बोले और कुछ नहीं, हम गुरुजी को देखना चाहते हैं। गुरुजी को बुलाओ, अपने गुरुजी को बुलाओ। गुरुजी आए, गुरुजी ने कही कहो जाए रहे? बोले जाए रहे। अब तो जलेबी खायो ना, रसगुल्ला खायो ना, फिर क्या करें? भागवत सुनाए, गीता सुनाए, कुछ आपको? बोले कुछ नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, एक इच्छा है, सिर्फ एक इच्छा हमारी जय कि हमारा लड़का प्रधान बने या कबू जिंदगी में न बने पाए, लेकिन हमारे चाचा को लड़का कबू जिंदगी में सदस्य न बने पाए। हे भगवान, गुरुजी ने गांव के लोगों से कही ये कैसा इंसान है बताओ? मरने वाले व्यक्ति को हमेशा भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। अब बताओ जे जाए रहे लेकिन कर्म इनने भी ना छोड़े, मतलब बात वही करी। तो गांव के लोग बोले पंडित जी इनकी पूरी जिंदगी निकल गई, इनने आगे अगर कहूँ लगी रही तो हम भूसुई डालो बुझाए भी कोशिश कहूँ ना करी। और सुनो, इनको लड़का प्रधान बनना है पाओ और इनने चाचा को लड़का सदस्य होना है दो। तो देखिए ऐसे लोग तो कहो तो बैकुंठ में पार्टी बंदी करा देने की कोई बात ना है बस की। अब अश्वत्थामा से जवाब दिया कि हम पांडवों के शीश देखना चाहते हैं। उसी समय जब ये बात कही है, विचार किया अश्वत्थामा ने, किसी ने 18 दिन के युद्ध में पांडव ना मारे पाए तो हमारी क्या औकात है। लेकिन क्या देखा, एक क्रोच नाम का पक्षी बदले की भावना सिखा रहा है। विचार किया जब ये पशु पक्षी बदला ले सकते हैं तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसी समय मेरे प्यारे श्रोता बंधो श्री स्तुत जी वर्णन करते सोनकादिक ऋषियों, आज ध्यान देना,
पास में पहुंचा, लेकिन पांडव जब सोते थे तो उनकी पहरेदारी स्वयं भगवान करते थे। आज भगवान ने चाल चल दी, जहां पांडव लेटते थे वहां पांडवों के बेटों को लिटा दिया। भोले बाबा पहरेदारी कर रहे, विनती की, और जब प्रार्थना की तो अंदर भोले बाबा तो हट गए, अंदर पहुंचा, लेकिन जिसका जैसा बेटा था उसका वैसा ही चेहरा था, पिता जैसा। अब इसने विचार किया, हो ना हो इसमें कोई जादू ना हो जाए, पांडवों को समझ के बेटों के शीश काट लिए और लेकर के आया। दुर्योधन को शीश जैसे ही दिया, बोले ज्यादा सबसे बड़ी दुश्मनी भीम से है, भीम का शीश दो। अब भीम के बेटा का शीश दिया। भीम इतना बड़ा बलवान, और जब मारने के लिए दोनों हथेली की ताकत लगाई तो शीश चूरन बन गया। बोले नीच दगेबाज, दुश्मनी भाइयों भाइयों की थी, मर्दों मर्दों की थी, लेकिन वंश से क्या था, तूने तो मेरे वंश का विनाश कर दिया, कर दिया। इसी गम में प्राणों को छोड़ दिया। परीक्षित जी, दुर्योधन काय में मरा, खुशी में भी और गम में भी। खुशी किस बात की हुई कि पांडव मारे गए, और दुख किस बात का हुआ, पांडव नहीं पांडवों के बेटा मारे गए। ये उसे श्राप लगा था कि जिस दिन खुशी और गम एकत्रित हो जाएगी उसी दिन तेरी मौत हो जाएगी। मर गया। इधर मैया द्रौपदी रो रही। आप बताइए, जिस माँ के 5-5 बेटा दुनिया छोड़ के चले जाएं, उस माँ पे क्या गुजरेगी। जब मैया रो रही है, भगवान पास में पहुंचे, अर्जुन पास में पहुंचे, कहा कि आप रोना नहीं, उस नीच को आपके सामने खड़ा कर दूंगा, तब खाना खाऊंगा। अश्वत्थामा झाड़ी में छिपा था, बाण को छोड़ने लगा, और जब बाण को छोड़ने लगा, देवर्षि नारद ने कहा, अर्जुन तुम क्या कर रहे हो, बाण वापस करो। अर्जुन ने बाण वापस कर लिया। अश्वत्थामा से कहा तो अश्वत्थामा ने जवाब दिया, मैंने बाण छोड़ने की विद्या सीखी है, वापस की नहीं सीखी है। बाण वापस नहीं किया, इशारा किया है, ब्रह्मफास में फंसा लिया, लेकर के आए और आज मैया द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। कहा अब इसे बताओ मारे या छोड़े। तो देखिए, धन्य है द्रौपदी जैसी स्त्री के लिए, ऐसी स्त्री ना हुई और ना होगी। जवाब दिया, पहले तो ये जाति का ब्राह्मण है और दूसरा गुरु का बेटा है। आप मार दो, लेकिन मेरे बेटा अगर वापस आ जाए तो मार दो। जिस विरह में मैं अपने बेटों की खातिर रो रही, उसी विरह में इसकी माँ रोएगी। मारो नहीं तो भगवान ने कहा, धरड़ी करड़ी है थमी भई, तुम जैसी ही अबलाओं से, और बलवानों की अगर इज्जत है तुम जैसी सुशील महिलाओं से। त्याग कथा पूरी संसार गाएगा, इतिहासों में नाम होगा। आज से लोग तुम्हारा गुणगान करेंगे, जाओ गुणगान करेंगे। भैया उसी समय उसके मस्तक में एक दिव्य मणि थी। द्रोणी का सिर चीर के मणि को लिया निकाल, और लज्जित नीचे को किए निकल गया चांडाल, अपमान करके छोड़ दिया। इसने देखा अभिमन्यु युद्ध में मारे गए। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो है गर्भवती है, ऐसा ब्रह्मशास्त्र चलाया इसने, जो उस गर्भ को जलाने लगा। भगवान पास में पहुंचे, और जब भगवान पास में पहुंचे और कहा है, थोड़ी देर के लिए आपको माँ का भाव दिखाना पड़ेगा, मैं बेटे का भाव दिखाएंगे। भगवान माया रूपी कवच पहन के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। जो गर्भ जल रहा था उसमें दोबारा से प्राण डाले, पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम रखा परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। आप हैं परीक्षित, आप ही हैं। ध्यान से सुनना, अब आपका जन्म हो चुका है, और बीच बाज में कथा भी पूछ सकते हैं हम आपसे, ऐसा नहीं।